8. Yes, ma'am. Batch 28, lecture 2. Okay. Lecture 2. It's lecture 6 actually, not lecture 2. Okay, so class, today we are going to have our 6th lecture. और लास्ट लेक्चर में हमारा 5th लेक्चर था एंड वी completed our adjectives. एंड मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी थी, आई होप वो आपने सॉल्व की होंगी, और नहीं की हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप वो सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल आपकी जितनी अभी तक पुरानी एक्सरसाइजेस थी कल वो आपको लाजमी ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी। So with that, let's start our today's lecture. Today we are going to focus and study how to use formal and informal expressions. हमारा जो सबसे पहला लेक्चर था बिल्कुल स्टार्ट वाला, यू नो व्हाट इट वाज अबाउट, मैंने आपको बताया था कि आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं, और सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन भी आ जाता है और आपका इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन भी आ जाता है। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाते, उसके अलावा भी हम अपनी डेली लाइफ में लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैम जी आपने लेक्चर 2 स्टार्ट किया है ना? ये लेक्चर 2 नहीं, लेक्चर 6 है। नो मैम, ये बैच 28 का लेक्चर नंबर 2 है। वेट अ सेकंड मैम ये 27 नहीं है, ये 28 है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। ओके 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 जी मैम। अब सॉरी। नो मैम, कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स कोई बात नहीं है, 1 मिनट रुक जाए, अभी आपके मेंटोर आपके साथ अगेन स्टार्ट हो जाती है। बैकएंड पे मैं आपकी होस्ट हूँ जो कि आपकी मेंटोर को गाइड कर दूंगी। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, इस तरह आप लोग एकदम से मतलब चैट में स्टार्ट हो जाते हैं, तो काइंडली आप लोग ज़रा हौसला रखा करें। एक्चुअली में देयर आर सो मेनी क्लासेस सो आई गॉट कंफ्यूज, सो आई होप हो जाता है कभी कभी, और वाकई इसमें घबराने वाली कोई है सच बात नहीं है। ओके सो इट्स लेक्चर 2, हियर वी गो। ओके सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो हमारा जो आज का लेक्चर है इट विल बी अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ठीक है, हम इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी बोलते हैं, हम इसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी बोलते हैं, और इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी बोलते हैं। एंड प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रोनाउंस कैन बी सब्जेक्ट्स डूइंग समथिंग और ऑब्जेक्ट्स हैविंग समथिंग डन टू इट। सब्जेक्ट प्रोनाउंस में आपका आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे आ जाता है। Object pronouns include me, you, him, her, it, us and them. Now, let me tell you what is actually first person, second person and third person. Let's start with the example. For example, मैं आप लोगों को इस वक्त लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। यहाँ पे I am the subject, okay, because I am doing something according to me from my side. And for me, you are object. किसको पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, हैविंग समथिंग डन टू इट और ऑन इट। किसको पढ़ा रही हूँ मैं, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई स्टूडेंट एब्सेंट हैं, या कोई हमारा एडमिन का कोई स्टाफ है, या हम अनिला की बात कर लेते हैं, शी इज द थर्ड पर्सन। ओके, हम लोगों का कम्युनिकेशन बिल्कुल लाइव फेस टू फेस है, एंड द थर्ड पर्सन हेयर विच इज नॉट एक्चुअली हेयर इज अनिला, तो उसको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह उसी के अकॉर्डिंग जब आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस आते हैं तो उसमें आई, यू, ही, शी, इट जो है ये आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। और जो आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं जिन पर काम किया जा रहा होता है, ठीक है, वो मी होते हैं, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम। अब आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे ये सब्जेक्ट बन रहे हैं और कैसे ये ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ये आपकी कंफ्यूजन तब दूर होगी जब मैं आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करूंगी। तो आप एग्जांपल्स में देखेंगे कि एक ही आपकी एग्जांपल में आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज हो रहा होता है और आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज हो रहा होता है। उसके अलावा वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिंपल प्रेजेंट टेंसेस, ठीक है। वी विल लर्न सम बेसिक्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। Okay, so let's start. Who is the first person? The term first person refers to the speaker himself or a group that includes the speaker.
First person is someone who is telling the story or who is talking. Example of first person is I and we. अब इसमें आप देख रहे हैं आपका फर्स्ट पर्सन कौन होता है. योर फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज टेलिंग द स्टोरी. आई एम टेलिंग द स्टोरी, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, आई एम टॉकिंग. ठीक है. उसके अलावा आपका वो भी फर्स्ट पर्सन, वही भी आपका फर्स्ट पर्सन है. कैसे? इफ आई एम इंक्लूडेड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली और अबाउट माई ग्रुप, अबाउट माई क्लास, मैं अपने साथ अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं भी, वो भी फर्स्ट पर्सन में आता है. ठीक है. ऐसा ग्रुप जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो भी आपका फर्स्ट पर्सन में आ जाता है. ठीक है जी. अच्छा, आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंसिएशन की डिफरेंट केसेस होते हैं. सिंगुलर केसेस भी होते हैं और प्लूरल केसेस भी होते हैं. ठीक है. अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंसिएशन सिर्फ आई नहीं आता. आपका आई जो है उसको हम लोग डिफरेंट सेंटेंसेस में मी में कन्वर्ट हो जाता है, माई में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी तरह माइन में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपकी मैं की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक केक. ठीक है. इसमें आपका आई यूज हो रहा है. देन देयर इज एन एग्जाम्पल विद मी, ही वॉज टॉकिंग टू मी. ठीक है. इसी तरह मैंने आपको पीछे बोला था कि मी जो है ना वो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है. अब आप ये पूरा सेंटेंस देख सकते हैं. ठीक है. इसमें आपका मी जो है ना वो आपका बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. बात किससे की जा रही है? आपसे. कौन कर रहा था बात? वो. थर्ड पर्सन वाज टॉकिंग टू यू, तो यू वर द ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसी तरह अगर आप यूज कर लेते इसको, आई वाज टॉकिंग टू हिम, तो आई आपका, आप क्या होते? सब्जेक्ट, और हिम क्या होता? आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ठीक है जी. माई, इसी तरह माई भी आपकी आई की एक अनदर फॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कैट. अब आप ये देखें कि जब आप इस सेंटेंसेस को यूज करते हैं, आप इनको जहां जहां जिस जिस तरीके से ये यूज हो रहे हैं, ये इसी तरीके से यूज होते हैं. आई लाइक केक. ठीक है. अब आप इसको इस तरह नहीं कहते कि आप यहाँ पे लिखें मी लाइक केक. ठीक है. यू कैन नॉट यूज इट, इट्स इनकरेक्ट. इसी तरह यू कैन राइट ही वॉज टॉकिंग टू मी. अब आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते ही वॉज टॉकिंग टू आई, नहीं, या ही वॉज टॉकिंग टू माइन, या ही वॉज टॉकिंग टू माई. नहीं साउंड करता ना करेक्ट, तो इट्स इनकरेक्ट. इसी तरह दिस इज माई कैट, दिस साउंड्स करेक्ट. अब यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते दिस इज आई कैट, दिस इज मी कैट. हाँ, यू कैन यूज दिस इज माइन कैट. ठीक है. स्टिल माई इज द परफेक्ट वर्ड. अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंसिएशन की प्लूरल फॉर्म भी होती है. सिंगुलर प्लूरल का मतलब आप लोगों को पता है ना. सिंगुलर में ऑब्वियसली सिंगल एंड प्लूरल मीन जमा. ठीक है. टू मच, एडिशन. तो आपकी वही जो है वो आपकी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंसिएशन की प्लूरल फॉर्म है. एग्जाम्पल, वी आर स्टूडेंट्स, हम सब स्टूडेंट्स हैं. आप अपनी क्लास के बारे में बता रहे हैं या मेरी क्लास के बारे में बता रहे हैं, तो यू कैन से वी आर स्टूडेंट्स. अस. एग्जाम्पल, दे डोंट लाइक अस. ठीक है. अस में क्या आ गया? आपका पूरा ग्रुप आ गया. ठीक है. कोई भी आपकी क्लास आ गई, कोलीग्स का ग्रुप आ गया. इसी तरह आवर. एग्जाम्पल, दिस इज आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है. ठीक है. आपका अपनी पूरी ग्रुप को, स्कूल को, जिसको भी अपने पूरे फैमिली के, अपने बहन भाइयों के स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो यू कैन से दिस इज आवर स्कूल. तो ये आपकी तीनों वी, अस और आवर जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंसिएशन की प्लूरल फॉर्म्स हैं. ओके जी. अब देखिए ये कि आपका सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन होता है. सेकंड पर्सन, जैसे कि मैंने आपसे एग्जांपल बताई थी बिल्कुल स्टार्ट में, सेकंड पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर्स ऑडियंस. ठीक है. मेरी ऑडियंस कौन है? आप लोग. ठीक है. अब अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो आपकी ऑडियंस कोई और होगी. ठीक है. आप वहां पे सब्जेक्ट हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट आपकी ऑडियंस हो जाएगी. बट फिलहाल फॉर मी आई एम द सब्जेक्ट एंड फॉर मी यू गाइज आर ऑब्जेक्ट एंड यू गाइज आर माई ऑडियंस. तो आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन है. ठीक है जी. एग्जाम्पल ऑफ सेकंड पर्सन, यू गाइज. ठीक है जी. थर्ड पर्सन रेफर्स टू एवरीबडी एल्स. फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पर्सन ही, शेयर. अब मैं बात कर लूँ फॉर एग्जाम्पल अनिला के बारे में, शी इज नॉट हेयर और शी इज डूइंग दैट वर्क और शी इज कम्युनिकेटिंग विद यू एक्सेट्रा. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल द होल एडमिन, दे ऑल आर कम्युनिकेटिंग विद यू एंड दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद यू इन द ग्रुप. So they are obviously third person, the person who is not present. Okay. इसी तरह हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी बहुत बोलते हैं कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया, आपने थर्ड पर्सन से बात शेयर की, थर्ड पर्सन से ये मत करें. तो थर्ड पर्सन इज बेसिकली द पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट, बट हम उसकी बात कर रहे हैं तो हमारी कॉन्वर्सेशन में ही इज प्रेजेंट और शी इज प्रेजेंट. ओके जी.
So pro tip, don't involve any third person in your personal matters. Okay, so ये आपकी एग्जांपल है जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब प्रोनाउंस आ जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल अब अपना ये सेंटेंस देखें, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम. अब इसमें आपका जो आई है वो क्या है, वो आपका फर्स्ट पर्सन है. यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन है. जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है, जो कि लाइव वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट या दे आर ही इज प्रेजेंट इन द कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन. ओके जी, ओके. एंड ऑल्सो डोंट स्टार्ट एवरी सेंटेंस विद आई. ठीक है, कुछ लोगों को आई, हम लोग सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, हमने कोई भी चीज़ अपने बारे में बतानी होती है, हम आई से शुरू होते हैं, आई ही शुरू हो जाते हैं. जिस तरह वो बचपन में हमारे एसेज होते थे, आई लाइक दिस स्कूल, आई लाइक दैट बैग, आई लाइक दिस थिंग, आई लाइक दैट, आई गो टू स्कूल, आई कम टू होम. एंड तो हमने वो बिल्कुल, दोज आर ओल्ड सेंटेंसेस एंड इट्स आउट ऑफ वर्क. ओके, so try to create some sentences without using too much I. ठीक है, talk about things without using I. And अब आप किस तरह इसको use कर सकते हैं, I'm going to show you an example. So there are 12 other ways to say I think. ठीक है, I think is simple, I think मैं सोचती हूँ. अब आप I think को there are 12 other ways जिसको आप I think की जगह किसी को बता सकते हैं. और आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आई बहुत कम यूज होगा, लेकिन आपका जो मैसेज है वो भी कन्वे हो जाएगा और आई भी यूज नहीं होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इन माई ओपिनियन दिस ड्रेस डजंट सूट यू, और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस ड्रेस डजंट सूट यू. आई बिलीव दिस ड्रेस डजंट सूट यू. एज फार एज आई कैन टेल दिस ड्रेस डजंट सूट यू. I assume this dress does not suit you. To me, it doesn't suit you. I would say this doesn't suit you. ठीक है? To my mind, it doesn't suit you. In my point of view, this doesn't suit you. इसी तरह, all these sentences are used to replace I think. ठीक है? आप देखें कि इनमें बहुत सारे sentences आपके ऐसे हैं जिनमें आपका I use भी नहीं हो रहा और आपका मैसेज भी कन्वे हो रहा है. ठीक है? For example, to my mind, to me, as far as I can tell, from my point of view, in my opinion, etc. ठीक है, so इसी तरह आपके और बहुत सारे डेली लाइफ के छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप आई को रिप्लेस करके उसकी जगह कुछ यूज कर सकते हैं. Now let's start our simple present tenses. ठीक है जी, आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का पता चल गया होगा. आई एम होपिंग दैट. ठीक है जी, अब हम अपने स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंसेस. आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन कंटिन्यूअली इन द प्रेजेंट, लाइक एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ. ठीक है, ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस आपका प्रेजेंट होता है, आज होता है. ठीक है, उसके अलावा आपकी वो चीज जो रेगुलरली होती है आपकी लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, यू ईट डेली. ठीक है, आप रोज खाते हैं. यू स्लीप डेली, यू वेक अप डेली. ओके, यू वॉच टेलीविजन डेली. सो ये जो आपके चीजें कंटिन्यूसली प्रेजेंट पे हो रही है ना, मतलब मुतवातिर तरीके से हो रही हैं, तो ये भी आपके प्रेजेंट में आती हैं. ठीक है जी, सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल एवरी डे. ठीक है, मैं रोजाना स्कूल जाती हूँ. ठीक है, वो होता था ना हमारे सेंटेंसेस के जिसके एंड पे ती है, ता है, आ जाए तो वो जी आपका प्रेजेंट टेंस होता है. ठीक है, इसी तरह we play outside after school each day or every day. Every Monday they eat spaghetti for dinner. ठीक है, ये आपके सारे प्रेजेंट टेंसेस हैं. अब आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में कुछ आपके हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं. ठीक है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, आपका जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आप यूज करते हैं, आपके ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये सारे के सारे आ रहे हैं. अब इनमें क्या होता है, जैसे कि बता दिया, वर्ब आपका यूज होता है. वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्चुअली आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई भी काम, मैं इस वक्त बोल रही हूँ, इट्स अ वर्ब. आप सुन रहे हैं, इट्स अ वर्ब. आप लिख रहे हैं, इट्स अ वर्ब. ठीक है, आई एम सिटिंग, इट्स अ वर्ब. फेल, उर्दू में फेल बोलते हैं ना इसको, काम, कुछ भी करना. तो जब प्रेजेंट टेंसेस हमारे यूज होते हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपका जो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, जिसमें डू डज नहीं आता, उसमें क्या होता है जी, वर्ब. फॉर एग्जांपल, आई जब आता है तो आपका सिंपल वर्ब वैसे का वैसे ही आ जाता है जैसा वो एग्जिस्ट करता है. लेकिन अगर ही शी इट आ जाए
और आपका वर्ब रीड था तो क्या हो जाएगा, ही शी इट के साथ एक अदद एस ऐड हो जाएगा, ठीक है जी, सिर्फ ही शी इट के साथ। उसके अलावा यू के साथ आपका वर्ब वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई एस ऐड नहीं होगा, वी के साथ कोई एस ऐड नहीं होगा, दे के साथ कोई एस ऐड नहीं होगा। इसी तरह आपका डू डज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में यूज होता है, आई एम होपिंग यू नो दैट। तो क्या होता है जी, आपके आई के साथ यूज होता है डू, वो यू दे के साथ यूज होता है डू। जिस तरह आपके ही शी इट के साथ वर्ब के साथ एक्स्ट्रा एस ऐड होता है, इसी तरह ही शी इट के साथ जब आप डज की फॉर्म या डू की फॉर्म यूज करते हैं तो आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ई एस ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ही शी इट के साथ हमेशा डज आता है, डू नहीं आता, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो आप सेंटेंसेस को इस तरह लिख सकते हैं, डू आई रीड, डज ही शी इट रीड, डू यू, डू वी, डू दे रीड, ओके जी। अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन द प्रेजेंट, ठीक है। उसके अलावा एनीथिंग दैट हैपन्स ऑफन और इज फैक्चुअल, ठीक है, जो भी फैक्ट भी आपके जो आते हैं, फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड इज राउंड, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। जो फैक्ट्स हमारी लाइफ के फैक्ट्स चलते आ रहे हैं ना, हकीकत है जिसको कोई बदल ही नहीं सकता, ठीक है जी, जिस तरह क़यामत आनी ही आनी है, तो ये जिस तरह के फैक्ट्स हैं ये भी आपके प्रेजेंट में आते हैं, फ्यूचर में या पास्ट में नहीं आते हैं, ओके जी। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब आप आई को यूज करते हैं तो वर्ब का सिंपल वर्ब यूज होता है फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म कॉल, वी के साथ भी कॉल, यू के साथ भी कॉल, दे के साथ भी कॉल। लेकिन जैसे जी ही शी इट आया है तो आपका कॉल जो है वो कॉल्स में चेंज हो गया, ओके जी। नाउ लेट्स सी एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके जी। आपने अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है, तो पहले मैं आपके साथ वैसे ही ऑलरेडी काफी सारी एग्जांपल्स शेयर कर चुकी हूँ, स्टिल टू ऐड टू योर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, जब आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट का क्या मतलब है। सब्जेक्ट का मतलब है आप, मैं, हम, ठीक है जी। उसके बाद आपका मेन वर्ब आ जाता है, उसके बाद आपका बाकी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, हमारा वर्ब स्लीप लेट ऑन सैटरडेज, आई स्लीप लेट ऑन सैटरडेज। इसी तरह आपका वर्ब ही शी इट, मैंने बताया था ही शी इट के साथ आपका वर्ब के साथ एस ऐड हो जाता है, ठीक है, डज यूज होता है। और बहुत सारे वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके साथ एस नहीं ऐड होता लेकिन ई एस ऐड होता है, ठीक है, और वो मोस्टली आपके वॉबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपका सिंपल जो है वो गो होता है, लेकिन आपका ही शी इट है तो गोज आ रहा है। अब जो गोस, एस कोई गॉस कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, ये गो जो है वो गोज हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, तो दैट्स व्हाई इट सेज गोज। he she it goes to the beach every weekend, okay ji। Now let's see some more examples with the structure, subject plus present verb, baki rest of the sentence। Let's see the example, I work at the mall, they eat waffles for breakfast every day, ठीक है जी। अब ये देख रहे हैं आप, आई के साथ कोई एस ऐड हुआ है, नहीं ऐड हुआ। दे के साथ कोई एस ऐड हुआ है, नहीं हुआ। जेन शी में आ गई, शी के साथ जेन लाइक्स कैंडी, ठीक है जी, एस ऐड हुआ है। इसी तरह शी आ गया, शी के साथ मैंने कहा था एस ऐड होता है, शी रन्स फास्ट। बट वी ऑल्सो यूज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन एज वी स्पीक। अच्छा जी, रियल टाइम में भी, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू, आई कैन सी यू, आई सी यू, ठीक है। जेन हियर्स बर्ड सिंगिंग, जो चीज अभी हो रही है, ठीक है, वो भी आपकी प्रेजेंट में आ जाती है। दैट ब्रोकली स्मेल्स टेरिबल, ठीक है, यू लुक ग्रेट, ठीक है। लाइव जो भी प्रेजेंट में जो चीज हो रही है, ठीक है, रियल टाइम का मतलब होता है लाइव, ओके। देयर आर सम वर्ब्स, ठीक है, सिंपल वर्ब्स शेयर किए हुए हैं। तो अगर सिंपल प्रेजेंट का आपका सिंपल टेंस है तो ठीक है, अगर ही शी इट है तो आपने उसको कैसे यूज करना है, आप देखिए इन सबके साथ एस 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 ऐड हो रहे हैं, कुछ हैं जिनके साथ ई एस ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और जब आपके यही सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब पता है ना, जिसमें वो आईएनजी वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है जी, इज आईएनजी, इज आईएनजी,
तो आपके वो सेंटेंसेस जिनमें कंटिन्यूसली कोई चीज़ हो रही होती है, फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रही हूँ, रही हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये सारे जिनके एंड पे रही हूँ, रहे हैं, रहा है आ जाता है, वो आपके कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं। ठीक है जी। तो क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपका इज यूज होता है जब सिंपल बात हो रही हो, ठीक है, और आपके वर्ब के साथ आईएनजी, 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 इज आईएनजी, इज आईएनजी, इज वर्ब आईएनजी, इज वर्ब आईएनजी यूज होता है। दोबारा यहाँ पे वही बात रिपीट की गई है, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो आपका एग्जाम्पल यूज होती है आई रन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर है यू रन, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ क्या आ गया जी, रन्स। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी रन, सेकेंड पर्सन प्लूरल यू रन, थर्ड पर्सन प्लूरल दे रन। ओके, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर यूजिंग अ सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब, यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट कंटिन्यूज टू रिपीट इटसेल्फ इन द प्रेजेंट। अच्छा जी, अब ये भी आपने ख्याल रखना है कि आप जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आप उस सिचुएशन की, उस काम की बात कर रहे हैं जो अभी भी आपकी रूटीन में कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, अब मैं आज से 2 साल पहले स्विमिंग करती थी, तो आई कैन नॉट से कि आई एम स्विमिंग नाउ अ डेज, मैं नहीं कर रही, तो ठीक है, ये आपका सेंटेंस नहीं है। आई यूज टू स्विम, ठीक है, मैं करती थी, तो आपने वो चीज़ बतानी है कंटिन्यूसली में, प्रेजेंट में जो अभी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा लेक्चर ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द लेक्चर, ओके, तो ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आ जाता है और प्रेजेंट टेंस भी आ जाता है, या वी टेक लेक्चर्स एवरी डे फ्रॉम मैम अतूफा एटसेट्रा। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह यूज होता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता है, फिर इज आ जाता है, एम आ जाता है, आर आ जाता है। इज एम आर आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, आपके वर्ब्स को सपोर्ट देते हैं, इनके बगैर अक्सर आपके सेंटेंसेस जो हैं वो आधे अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। उसके बाद पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, फॉर एग्जांपल आपका प्रेजेंट जो भी कोई वर्ब यूज कर रहे हैं उसके साथ आपकी आईएनजी की फॉर्म ऐड हो जाएगी। ओके जी, फॉर एग्जांपल ही इज रन, आईएनजी इज रनिंग ऑन द रोड। ओके जी, इसी तरह अगर आई आ जाता है तो आई एम ईटिंग ब्रोकली, ठीक है, ईट के साथ आईएनजी और एम यूज हुआ है, वी आर ईटिंग ब्रोकली एटसेट्रा। ठीक है, जब आपके ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, देन sentences present in the continuous follow the subject plus verb to be plus ing pattern। ठीक है जी, बता चुकी हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Jane is listening to music, I am eating a cheeseburger, they are ruining the party, the dogs are barking loudly। आप देख रहे हैं is ing, am ing, are ing। ओके जी, तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, बट क्या होता है कि जब हम लोग अक्सर लिख रहे होते हैं हम भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं होती है हमारी। कोई साल बाद के बाद लिख रहा होता है, कोई महीनों के बाद लिखता है, कोई 10 दिन के बाद लिखता है। रेगुलर जब हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन में होते हैं तब हम रेगुलर लिख रहे होते हैं, लेकिन तब भी इंग्लिश में लिखने का पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें बेसिक्स होती हैं, हम असल में यही भूल जाते हैं। अच्छा जी, जिस तरह कि मैंने बताया कि आपका इज एम आर जो है ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ओके जी, is in the simple present tense since it's used to tell a fact about something। is जो है आपका किसी फैक्ट को बताता है, फॉर एग्जांपल द स्काई इज ब्लू, द वर्ल्ड इज राउंड। ओके जी, द सन इज राउंड, द मून इज राउंड एक्सेट्रा। एम और आर जो हैं वो आपके टेंस हैं जो कि इमोशंस को मोस्टली डिस्क्राइब करते हैं, या किसी कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब इज और एम आर में भी आपको फ़र्क पता चल गया। फॉर एग्जांपल आई एम टायर्ड, I am sad, I am happy, I am broken, etc. इसी तरह they are so excited, they are so happy, they are so tired, they are so frustrated, etc. अब आप इनका यूजेज और इनकी एग्जांपल्स देख लें। एक्शंस हैपनिंग नाउ, फॉर एग्जांपल ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ। एक्शंस दैट इज ऑलरेडी प्लान किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने नेक्स्ट वीक के लिए प्लान किया हुआ है तो आप इसको इस तरह बोलेंगे, ही इज वॉचिंग मूवी विद हिज फ्रेंड नेक्स्ट संडे। ओके, ही इज गोइंग टू वॉच मूवी नेक्स्ट वीकेंड विद हिज फ्रेंड। ओके, यू कैन ऑल्सो से दैट।
सिचुएशंस चेंज हो रही हो तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द क्लाइमेट इज़ गेटिंग हॉटर ईच ईयर. अब ये एक चीज़ है जो रेगुलर हो रही है ना, दिन ब दिन एक चीज़ चेंज हो रही है, उसके लिए भी आप कंटिन्यूस का टेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, वी आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी एट द मोमेंट. ठीक है जी, ये भी आपकी ये सारी कंटिन्यूस की एग्जांपल्स हैं. चीज़ के साथ ही आपके लिए कुछ इस एम आर की एक्सरसाइजेज हैं. आपने बताना है कि ये जो आपके पास एक्सरसाइज है इसमें कौन कौन सी कौन सा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ होगा, सॉरी कौन सा इज़ यूज़ होगा, एम यूज़ होगा और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. ठीक है जी, इन दोनों एक्सरसाइजेज में. उसके बाद देयर आर सम वोकेबलरी वर्ड्स फॉर यू. ठीक है, फॉर एग्जांपल एस्केप, टू रन अवे का मतलब होता है भागना. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन और यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन और यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम जेल और यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम कॉलेज एक्सेट्रा. हिलेरियस वर्ड भी आपने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा. इसका मतलब होता है जी फनी. यू आर वेरी हिलेरियस, यू आर वेरी फनी. फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है अजियत या तंगी. ठीक है जी, I'm really frustrated or I'm really worried. आइडेंटिटी का मतलब आपको पता है योर सेल्फ, आपकी अपनी शनाख्त. ठीक है, शो मी योर आइडेंटिटी, वेयर इज योर आइडेंटिटी कार्ड. यू हैव नो आइडेंटिटी, कोई प्रूफ नहीं है आपका, कोई आपकी शनाख्त नहीं है. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो आपने करनी है, ड्यूटी, कमिटमेंट एक्सेट्रा. ठीक है जी, आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू दिस, दिस इज़ नॉट माई ड्यूटी, दिस इज़ नॉट माई ऑब्लिगेशन. You are obligated to do that. For example कि आपने कमिटमेंट की हुई है, you have to do that etc. इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हाँ हम लोग एक ही सेंटेंस को डिफरेंट वेज में बोल सकते हैं, डिफरेंट वेज में हम लोग उनको रिप्लेस कर सकते हैं. तो इसी तरह फॉर एग्जांपल आप आई एम फाइन की जगह ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. आई एम, कोई पूछे हाउ आर यू डूइंग और हाउ आर यू, मोस्टली हम कहते हैं आई एम फाइन. बट इफ़ यू वांट सम चेंज यू कैन से आई एम ग्रेट, डूइंग रियली वेल or couldn't be better. I use that couldn't be better a lot. Can't complain or never better. Over the moon, I'm over the moon. ठीक है जी, ये सारे आपके I'm fine के replacements हैं. ठीक है, अब ये आपकी एग्जांपल्स हैं प्रोनाउंस के लिए. सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अब आपने बताना है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है that would take the place of the noun in each sentence. इन nouns की जगह पे इनमें से क्या यहाँ पर यूज हो सकता है. ठीक है, इनमें से यहाँ पर क्या यूज हो सकता है और आपके लिए एग्जांपल भी दी हुई है. यहाँ पे फ्लावर्स आपका नाउन है. मिलिंडा पुट द फ्लावर्स इन अ वेस. ठीक है, वॉस. मिलिंडा पुट देम इन अ वॉस. ठीक है, आपके लिए एग्जांपल भी दी हुई है, बहुत मजे की. इसी तरह ये एक और एक्सरसाइज है. तो इसमें आपने बताना है कि जी आपका जो दे है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. और जी इसमें आपकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. तो मेरा तो ख्याल है ये बहुत ही आसान है. ओके जी क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. असाइनमेंट आपकी ये एक्सरसाइजेज हैं जी. नेवर बेटर का मतलब है कि मैं कभी शायद ठीक था ही नहीं. इट्स जस्ट अ स्लैंग. कुडंट इज अ मॉडल वर्ब. ठीक है, तो ये आगे आपके मॉडल वर्ब्स, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, इट इज एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉडल वर्ब्स. जी ये जो मैंने अभी बताया ये आपने करना है. जी ग्रुप में शेयर होंगी. ओवर द मून का मतलब है जी कि मैं बहुत ही खुश हूँ. कहते हैं ना मैं चांद पे चला गया. ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक टेलिंग समवन दैट यू आर रियली हैप्पी, दैट यू आर फाइन. जी असाइनमेंट आपकी चेक होंगी. आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी मरियम कदीर. ठीक है, escape का मतलब होता है जी रन अवे, भागना, किसी सिचुएशन से भागना. यू आर ट्राइंग टू escape. जी आप अगर सऊदी अरब में आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो ऑब्वियसली अपने ये बेसिक सीखें. और जो जिस तरह फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग टू यू, मैंने जितनी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं, ट्राई टू रिपीट द होल लेक्चर इन इंग्लिश. इस सारे लेक्चर को इंग्लिश में रीड करें, सिंपल.
ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिस पे काम हो रहा होता है, ठीक है जी, जिस पे काम हो रहा होता है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं यहाँ पे आई एम द सब्जेक्ट, यू आर द ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जिस पे काम हो रहा है। ओके जी। जी फरार होना, भागना एक ही बात होती है जनाब। जी इंशाल्लाह हम प्रोनाउंसिएशन की तरफ भी आएंगे। प्रोनाउंसिएशन अब मैं आपको लेक्चर डिलीवर करती हूँ तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैं आज जिस तरह वर्ड्स प्रोनाउंस करती हूँ तो यू कैन यूटिलाइज देम, एंड इफ यू यूज टू प्रोनाउंस देम डिफरेंटली तो नाउ आई थिंक इट्स गुड फॉर यू। जी वीडियोस आपको आपकी एडमिन ने सेंड करनी होती है, उनके पास ऑलरेडी मेरी वीडियोस लेक्चर्स की स्लाइड्स पड़ी होती हैं। जी हम लोग टेंसेस, ऑब्वियसली मैंने आपको आज सिंपल टेंसेस और सिंपल कंटिन्यूस टेंसेस यूज़ किए हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग इंशाल्लाह वी विल गो फॉर द पास्ट एंड देन वी विल गो फॉर द प्रेजेंट। वोकेबलरी कैसे इंप्रूव होगी, मैंने आपके साथ वोकेबलरी के 5 वर्ड्स शेयर किए हैं, उन 5 वर्ड्स के साथ मैंने आपके साथ उनके 5 मतलब शेयर किए हैं, तो टोटल ये 10 वर्ड्स हो गए। अब हम 10 वर्ड्स को आप डिफरेंट वर्ड्स में इनको बोलें, यूज़ करें, ठीक है, सेंटेंसेस बनाएं और बोलें। लिखें, पहले लिखने की प्रैक्टिस हो गई, साथ ही बोलें, एक बार नहीं 2 बार बोलें, उनसे खुद ही से अपनी तरफ से सेंटेंसेस बना के समझें। आपके सामने आपका कोई फ्रेंड है, कोई है, अब आपने उससे बोलें। मैसेजेस पे तो आप बातें करते ही होंगे अपने फ्रेंड से डेली लाइफ में, ठीक है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे यू यूज टू हैव फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स होते हैं, आप बात करते हैं। तो क्या होता है कि आप जो है बात करते हैं तो उनके साथ ये जो टेंसेस मैं आपको बता रही हूँ उनके साथ आप छोटे छोटे स्टार्ट करें, start using छोटे sentences and then you will move on to the bigger sentences। जी आपको ये जो एक्सरसाइज है ये सारी आपकी जो है वो जी बेटा ये आपको मिल जाएंगी। My qualification I have already told you, I'm graduated from LUMS। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था आपके फ्री डेमो सेशन में, तो I hope now you get it about my qualifications। सबा Mr. Farhan Yusuf, actually, yes, you are learning in school. You have learned these basics in school. You have learned these basics in your college, and you might be having these basics in your university as well. But are you practicing this from school to college to university? खत्म होने को आ गया, जॉब करने वाले हैं, but have you ever practiced about how to speak? Speak is not different from writing. Speak is all about confidence। जितना नॉलेज है उसको बोलना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। ओके जी, बेसिक सबके पास होती हैं बट हमें याद नहीं होती है ना। प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी चीज आपने बोलनी है, जस्ट स्पीक, प्रैक्टिस वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिस इट, जस्ट प्रैक्टिस द होल लेक्चर and go and tell this to anyone, deliver this to someone you don't know or someone you know, and see if you can speak confidently in English। I think this would be the great idea। couldn't be better means मतलब कि I couldn't be better मतलब मैं इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। It's like telling someone that I'm too good। okay जी, ये आगे हम perfect tenses की तरफ भी आएंगे। okay class, that's all for today, see you in the next lecture। थैंक यू मैम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये लेक्चर एंड होता है, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।